नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जया कहानी संसार में। उर्वशी और पुरुरवा की कहानी यह एक पौराणिक कहानी है और बहुत ही रोचक कहानी है। उर्वशी कौन थी और पुरुरवा से उसका क्या संबंध था, जानते हैं आज की इस वीडियो में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु के अवतार नर और नारायण हिमालय में तपस्या कर रहे थे। इंद्र को अपना सिंहासन खोने का डर सताने लगा और उन्होंने नर और नारायण की तपस्या भंग करने के लिए कई सुंदर अप्सराएं भेजी। हालांकि वे नर और नारायण को मोहित नहीं कर सकी थी। इसके विपरीत नारायण ने अपनी जांग से एक नई सुंदर अप्सरा पैदा कर दी और इसी अप्सरा का नाम उर्वशी पड़ा। ये अप्सरा उन्होंने इंद्र को दे दी। उर्वशी ने इंद्रलोक की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। उसकी अदाओं से इंद्र मोहित हो गए। चंद्रवंशी राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा बहुत ही प्रचलित है। एक दिन उर्वशी धरती की यात्रा पर थी। धरती के वातावरण से उर्वशी मोहित हो गई और अपनी सखियों के साथ वह धरती पर कुछ समय व्यतीत करने के लिए रुक गई। उर्वशी जब पुनः स्वर्ग लौट रही थी तब रास्ते में एक राक्षस ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय वहां से राजा पुरुरवा भी गुजर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखा और वे अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गए। युद्ध करने के बाद उन्होंने राक्षस से उर्वशी को तो बचा लिया और यह पहली बार था जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था। उर्वशी पुरुरवा की तरफ आकर्षित हो गई और पुरुरवा भी स्वर्ग की अप्सरा को अपना दिल दे बैठे। लेकिन उर्वशी को पुनः स्वर्ग लौटना ही था। दोनों ने भरे मन से एक दूसरे को विदाई दी। जुदा होने के बाद दोनों मन ही मन एक दूसरे को याद करते रहे और एक दूसरे का ख्याल वो मन से नहीं निकाल पा रहे थे। एक बार स्वर्ग में एक नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक में उर्वशी को लक्ष्मी माता का किरदार निभाना था। किरदार निभाते हुए उर्वशी ने अपने प्रियतम के तौर पर भगवान विष्णु का नाम लेने की बजाय पुरुरवा का नाम ले लिया। यह देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भरत मुनि को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने उर्वशी को श्राप देते हुए कहा कि एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण तुझे पृथ्वी लोक पर ही रहना पड़ेगा और मानवों की तरह संतान भी पैदा करनी होगी। यह श्राप तो उर्वशी के लिए वरदान जैसा साबित हुआ, क्योंकि वह भी तो यही चाहती थी। श्राप के चलते एक बार फिर उर्वशी पृथ्वी लोक पर आ पहुंची। फिर वह पुरुरवा से मिली और अपने प्यार का इजहार उससे किया। पुरुरवा ने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उनके सामने 3 शर्तें रख दी। उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि आपको मेरी 2 बकरियों की हमेशा सुरक्षा करनी होगी जो मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। दूसरी शर्त यह है कि वह हमेशा घी का ही सेवन करेगी और मेरी तीसरी शर्त यह है कि केवल शारीरिक संबंध बनाते वक्त ही दोनों एक दूसरे को वस्त्रहीन देख सकते हैं। पुरुरवा ने कहा, मुझे सभी शर्त मंजूर हैं। और फिर पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हुआ और वे दोनों आनंदपूर्वक एक साथ रहने लगे। कहते हैं कि कुछ काल के बाद स्वर्गलोक के देवताओं को दोनों की खुशी देखी नहीं गई। उर्वशी के जाते ही स्वर्ग की तो जैसे रौनक ही चली गई थी। तो वे चाहते थे कि उर्वशी पुनः स्वर्गलोक में लौट आए। तब उन्होंने दोनों को अलग करने की चाल सोची और उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के तहत एक रात उर्वशी की बकरियों को गंधर्वों ने चुरा लिया और शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी पुरुरवा की थी।
बकरियों की आवाज़ सुनते ही उर्वशी ने पुरुरवा से उन्हें बचाने के लिए कहा। उस समय पुरुरवा वस्त्रहीन थे। वह जल्दबाजी में ऐसे ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को वस्त्रहीन देख लिया। इस घटना से उर्वशी की शर्त टूट गई और शर्त के टूटते ही उर्वशी स्वर्गलोक के लिए रवाना हो गई। दोनों बेहद ही दुखी हुए। हालांकि उर्वशी अपने साथ अपने और पुरुरवा के बच्चे को पेट में ले गई। उस समय वह गर्भवती थी और बाद में उसने अपने बच्चे को पुरुरवा को सौंपने के लिए कुरुक्षेत्र के निकट बुलवाया। उसके बाद भी उर्वशी अलग अलग कारणों से कई घटनाक्रम ऐसे हुए कि वह धरती पर आती रही और पुरुरवा से मिलती रही और आगे चलकर उनके और भी कई बच्चे हुए। तो यह थी उर्वशी और पुरुरवा की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।